डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर करीब 2.5 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। जिस तरह से शुरुआत में इन किसान नेताओं में एकता दिखाई देती थी, लेकिन अब वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। किसान नेता खुद को असुरक्षित महसूस करने लग गए हैं। उन्हें लगने लग गया है कि कहीं आंदोलन का श्रेय दूसरे नेता ना ले उड़ाए। हरियाणा में ऐसा साफ तौर पर दिखाई देने लग गया है कि किसान नेताओं में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 26 जनवरी से पहले तक हरियाणा की तरफ से किसान आंदोलन का गुरनाम सिंह चढ़ूनी बड़ा चेहरा हुआ करते थे, लेकिन जब से राकेश टिकैत 28 जनवरी को भावुक हुए और फूट फूट कर रोए, तब से वो आंदोलनकारी किसानों का बड़ा चेहरा बन गए हैं। खापों की हर महापंचायत में राकेश टिकैत को बुलाया जाने लगा है और चढ़ूनी को नजरअंदाज किया जाने लगा। टिकैत के सामने चढ़ूनी को फुटेज मिलना कम हो गया। शुरुआत में तो महापंचायत में चढ़ूनी और टिकैत साथ में दिखाई दिए, लेकिन बाद में चढ़ूनी ने अलग लाइन लेते हुए टिकैत के कार्यक्रमों से दूरी बना ली। मंगलवार को चढ़ूनी के गृह जिले कुरुक्षेत्र में महापंचायत हुई। वहां राकेश टिकैत तो पहुंच गए, लेकिन चढ़ूनी दिखाई नहीं दिए। कमोवेश यही हालात करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी दिखाई दिए। टिकैत तो पहुंचे, लेकिन चढ़ूनी ने दूरी बनाकर रखी। हरियाणा का नौजवान क्रांतिकारी है, यहाँ की खाप पंचायत क्रांतिकारी है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का दुकानदार, उनकी लड़ाई है। ये सब लड़ाई है। लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब राजनीति करेंगे आगे जाके। ना हमारा भरोसा कोई ना नहीं है कि यहाँ से इस आंदोलन से वोट तलाशने कोई ना है। ये आंदोलन किसान मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा है कि टिकैत साहब यूपी में जाके लोगों को समझाएं, हरियाणा में कुरुक्षेत्र ना बनाए। ना हम तो कुरुक्षेत्र की मिट्टी को तिलक करके चले, पूरे देश में जाएंगे। वैसे भी राकेश टिकैत को राजनीतिक नेताओं से कोई परहेज नहीं रहा है। उनके मंच से विपक्षी दलों के नेता सरकार पर खूब गरियाते रहे हैं। जयंत चौधरी, अभय चौटाला से लेकर कई नेताओं के साथ राकेश टिकैत ने अपना मंच साझा किया है। अब राकेश टिकैत के जरिए महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान मिलकर अपना नया क्षेत्रीय दल बनाने की सोच रहे हैं। सोमवीर सांगवान खाप के प्रधान भी हैं। सांगवान खाप की तरफ से चरखी दादरी में की गई महापंचायत में राकेश टिकैत बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए थे और वो उसमें शामिल भी हुए थे। महापंचायत में बलराज कुंडू भी मौजूद थे और वहां उन्होंने एक राजनीतिक दल बनाने की तरफ इशारा भी किया था। बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान को लगता है कि राकेश टिकैत के आशीर्वाद से वो उसी तरह से अपना नया दल बना सकते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आशीर्वाद से आम आदमी पार्टी बनाई और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गए। ऐसे ही दोनों को लगता है जैसे केजरीवाल अन्ना आंदोलन के जरिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंच गए, वैसे ही किसान आंदोलन भी उनके लिए हरियाणा की सत्ता का दरवाजा खोल सकता है। राकेश टिकैत से दोनों को कोई खतरा महसूस भी नहीं हो रहा है, क्योंकि टिकैत यूपी के रहने वाले हैं और जैसे यशपाल मलिक जाट आंदोलन के दौरान मिले चंदे को लेकर प्रदेश से चंपत हो गया, वैसे टिकैत भी किसान आंदोलन के बाद यूपी चले जाएंगे। लेकिन यहाँ भी एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो गई है, क्योंकि आंदोलन एक है और श्रेय लेने वाले कई। सोमवीर और कुंडू की तरह राकेश टिकैत पर अभय चौटाला भी टकटकी लगाए हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अभय चौटाला राकेश टिकैत के साथ मंच साझा कर चुके हैं और सिरसा में 22 फरवरी को उनके द्वारा रखी गई महापंचायत में टिकैत को बतौर मुख्य अतिथि भी बुलाया गया है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी दल की संभावनाओं को पहुंचेगा तो वो है कांग्रेस, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से कांग्रेस समझ रही थी कि उसके पक्ष में एक तरफा माहौल हो जाएगा। लेकिन आंदोलन का फायदा उठाने के लिए कई नेताओं का मैदान में उतरने से कांग्रेस का सारा प्लान चौपट होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपनी एलनाबाद सीट से इस्तीफा देकर अभय चौटाला हाई मॉरल ग्राउंड ले चुके हैं, जिसका आने वाले वक्त में उन्हें फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू भी कांग्रेस के लिए बड़ी रुकावट बन रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सोमवीर सांगवान और बलराज कुंडू वास्तव में नए क्षेत्रीय दल बनाते हैं या फिर सारा श्रेय अभय चौटाला ही बटोर ले जाते हैं और कांग्रेस के हाथ खाली रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।